राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ दी है कि अब उससे बचकर भाग पाना अमित शाह के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन गया है। क्योंकि पहले तो राहुल गांधी पीएम मोदी के आवास के बाहर ही धरने पर बैठे थे, जहां से पुलिस तो उन्हें उठा ले गई थी, लेकिन अब वो खुद पुलिस थाने में ही धरने पर बैठ चुके हैं और उन्होंने खुला ऐलान किया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा थाने से हिलूंगा तक नहीं। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद संसद मार्ग थाने के बाहर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। अपने नेता को धरने पर बैठा देख कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार संसद मार्ग थाने पहुंच रहे हैं। लिहाजा हालात तो ये बन चुके हैं कि थाने पर आरपीएफ की भारी टुकड़ी भी तैनात कर दी गई है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगातार संसद मार्ग थाने पर पहुंच रहे हैं और वो भी वहीं थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। बाकी बात करें अंदर की तो थाने के अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी तमाम बड़े कांग्रेसी नेता वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अब आपको ये बता देता हूं कि धरना हो क्यों रहा है। दरअसल 20 जुलाई को जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर जो बर्बरता दिखाई थी, पलट गन चलाई थी, उसमें कई छात्रों को गंभीर चोटें आई और उसी में से एक है साहिल, जिन्हें तकरीबन 200 से ज्यादा छर्रे लगे थे। उनकी आंख प्रभावित हो गई, वो देख तक नहीं पा रहे हैं। ऐसे में साहिल अपनी शिकायत को लेकर हफ्ते भर से पुलिस थाने को चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि उनकी शिकायत सुनने को राजी ही नहीं है। लिहाजा जैसे ही राहुल गांधी को इस बात की खबर लगी, वो तुरंत साहिल और उनकी फैमिली को वकील के साथ लेकर मंदिर मार्ग पुलिस थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने जब एफआईआर दर्ज करने की मांग की तो केस दर्ज ही नहीं किया गया और तो उन्हें दूसरे पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। यानी अब तक वकीलों को ही थानों के चक्कर लगवा रहे थे और अब राहुल गांधी को एक थाने से दूसरे थाने भेज दिया गया। लिहाजा राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे भी और वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों से बात की, लेकिन वहां भी वही सिलसिला, ऊपर से ऑर्डर आया, हम केस नहीं ले सकते। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। वाकई जब क्राइम हुआ तो एफआईआर क्यों नहीं? हालांकि पुलिस ने शिकायत पर जरूर मुहर लगाई है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ऐसे में राहुल गांधी ने मांग उठाई कि एफआईआर दर्ज की जाए और हमें उस पुलिस वाले का नाम बताया जाए जो इस केस की जांच करेगा, यानी आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए, इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए
साहिल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राहुल गांधी अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है। वहीं थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे भाजपा बुरी तरह घबराई हुई है। हालात तो ये हो गए हैं कि बीजेपी की टीम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ गई। यानी धरना राहुल गांधी दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी भी कहीं न कहीं समझ चुकी है कि बिना जवाब दिए बचकर भाग पाना मुश्किल है, क्योंकि मानसून सत्र से तो सरकार लगातार भागती रही। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पूरे सत्र सदन में दिखे तक नहीं। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी संसद महार थाने पे डटे हुए हैं, उसके बाद इतना तो साफ है कि अमित शाह की पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी। बाकी इस वक्त संसद महार थाने के बाहर का क्या माहौल है, वो भी आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि बीजेपी के लोग साहिल और उनकी मां ज्योति को मुस्लिम बताकर हिंदू मुस्लिम का बंटवारा पैलेट गन्स पर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो ये जानते हैं कि साहिल एक किसान का बेटा है, हरियाणा का। साहिल और उसकी मां ज्योति एक किसान परिवार के तौर पर न्याय की गुहार लगाने आए हैं, और अगर राहुल गांधी जी एक किसान परिवार के बेटे के लिए न्याय मांग रहे हैं, जिसके चेहरे पर दर्जनों पैलेट्स के निशान हैं, जिसकी मां ने, ज्योति ने, जिस साहिल ने स्वयं, जिनकी वकील ने सामने आकर कहा कि वो 13 अगस्त से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर न पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती, न न्याय मिलता। और आखिर में इस देश का हाल देखिए, विपक्ष के नेता को खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आना पड़ा किसान के एक बेटे के साथ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पर फिर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि अमित शाह जी का आदेश आया हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अहंकार की कुर्सी से नीचे उतरिए मोदी सरकार। अमित शाह जी के नाजायज आदेशों को मानना बंद करिए दिल्ली पुलिस। साहिल एक किसान के बेटे की एफआईआर दर्ज करिए, जिसको पैलेट गन से घायल किया, जानलेवा हमला किया गया, और इसकी पूरी दूध से दूध पानी की जांच करिए।